भगवद गीता शरीर, मन और आत्मा के बीच जटिल अंतर संबंध को उजागर करते हुए अस्तित्व की प्रकृति की व्याख्या करती है। यह आत्मा या शाश्वत स्वयं की अवधारणा को स्पष्ट करती है, जो फिजिकल वर्ल्ड के जीव या व्यक्तिगत आत्मा और ब्रह्म से अलग है। आइए एक एक करके जीव, आत्मा और ब्रह्म पर चर्चा शुरू करें। आत्मा, जिसे अक्सर स्वयं कहा जाता है, प्रत्येक जीवित प्राणी का मूल सार है। यह शाश्वत और अपरिवर्तनीय पहलू है जो जन्म और मृत्यु के चक्रों से परे बना रहता है। भगवद गीता के अनुसार आत्मा भौतिक शरीर और मन से अलग है और इसे केवल आत्मनिरीक्षण और आत्म जागरूकता के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है। यह अवधारणा स्वयं की अविनाशी प्रकृति पर प्रकाश डालती है, जो भौतिक संसार के अनुभवों से अछूता रहता है। आत्मा को समझना व्यक्तियों को भौतिक अस्तित्व की सीमाओं से परे अपनी वास्तविक पहचान को पहचानने में सक्षम बनाता है और संसार के चक्र से मुक्ति की ओर ले जाता है। जीव एक स्पेसिफिक शरीर में आत्मा की अभिव्यक्ति है। यह किसी प्राणी की स्पेसिफिक पहचान का प्रतिनिधित्व करता है, जो पहले किए गए कर्मों के द्वारा आकार लेती है। भगवद गीता जीव को भौतिक अस्तित्व के क्षेत्र में खुशी, दुख और दर्द के अनुभवकर्ता के रूप में वर्णित करती है। भौतिक शरीर और बाहरी दुनिया के साथ जीव का संबंध इच्छाओं के प्रति लगाव पैदा करता है, जिससे जन्म और पुनर्जन्म का चक्र शुरू होता है। जीवन के उच्च उद्देश्य को समझने और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने के लिए आत्मा और जीव के बीच अंतर को पहचानना महत्वपूर्ण है। ब्रह्म उस परम वास्तविकता और ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इसे अपरिवर्तनीय, अनंत और सर्वव्यापी सार माना जाता है, जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और समाप्त हो जाता है। भगवद गीता में ब्रह्म को सभी रूपों से परे और इंद्रियों और बुद्धि की समझ से परे बताया गया है। ब्रह्म से एकता का एहसास आध्यात्मिक प्राप्ति की उच्चतम अवस्था है, जहां व्यक्तिगत चेतना सार्वभौमिक चेतना के साथ विलीन हो जाती है, जिससे आत्म साक्षात्कार और मुक्ति यानी मोक्ष प्राप्त होता है। वैदिक दर्शन में आध्यात्मिक विकास की खोज में ब्रह्म को समझने की यात्रा एक केंद्रीय विषय है। इन तीन एंटिटीज के बीच अंतर करना वास्तव में कठिन है और हम आमतौर पर इनका इंटरचेंजेबली उपयोग करते हैं, हालांकि उनके बीच स्पष्ट अंतर हैं। आइए सबसे पहले जीव और आत्मा के बीच संबंध या अंतर को समझें। आत्मा का तात्पर्य उस शाश्वत और अपरिवर्तनीय स्वयं से है जो हर जीवित प्राणी के भीतर मौजूद है। इसे भौतिक शरीर और मन से अलग अंतरतम सार माना जाता है। आत्मा शाश्वत, पारलौकिक और अविनाशी है और यह जन्म और मृत्यु के चक्रों से अप्रभावित रहती है। आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान की प्राप्ति वैदिक धर्म में आध्यात्मिक अभ्यास का एक केंद्रीय लक्ष्य है। दूसरी ओर जीव व्यक्तिगत आत्मा या चेतना को संदर्भित करता है, जो एक विशेष अस्तित्व का प्रतीक है। यह आत्मा का एक सीमित और अनुकूलित पहलू है, जो प्रत्येक जीवित प्राणी की इंडिविजुअलिटी को दर्शाता है। जीव पिछले किए गए कर्मों के प्रभाव से प्रभावित होकर विभिन्न जीवन कालों में भ्रमण करते हुए खुशी, दुख और पीड़ा को अनुभव करता है। जीव सार्वभौमिक आत्मा की एक लोकलाइज्ड और कंडीशन्ड अभिव्यक्ति है। इस अर्थ में सभी जीव आत्मा के अपने साझा सार के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे एक अविभाज्य एकता बनती है। आत्मा सार्वभौमिक और अविभाजित स्वयं है। जीव एक स्पेसिफिक शरीर और मन के भीतर प्रकट आत्मा के व्यक्तिगत पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। प्रत्येक जीव अपने अनुभवों, प्रवृत्तियों और कार्मिक छापों का एक अनूठा समूह लेकर चलता है, जो उसके व्यक्तित्व और जीवन यात्रा को आकार देता है। आत्मा और जीव के बीच अंतर मन द्वारा निर्मित भ्रम और भौतिक शरीर के साथ पहचान के कारण उत्पन्न होता है। जब जीव पूरी तरह से अपने सीमित व्यक्तित्व की पहचान करता है, तो वह आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप से अछूता रहता है। आत्मजांच और ध्यान जैसी आध्यात्मिक प्रथाओं का उद्देश्य इस भ्रम को दूर करना और जीव को शाश्वत आत्मा के साथ अपनी एकता का एहसास कराने में मदद करना है। एक आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष्य जीव की सीमाओं को पार करना और सार्वभौमिक आत्मा या ब्रह्म के साथ अपनी पहचान का एहसास करना है। यह एहसास मोक्ष की ओर ले जाता है, जहां जीव जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त करता है और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाता है। ठीक है, अब जीव और आत्मा के बीच का भ्रम दूर हो गया होगा, लेकिन आत्मा और ब्रह्म के बारे में क्या? उनमें क्या अंतर है? क्या दोनों एक जैसे नहीं हैं? यदि आत्मा सार्वभौमिक है तो ब्रह्म क्या है? ये डिफरेंस क्यों? आइए पता करते हैं। आत्मा परम वास्तविकता का व्यक्तिगत पहलू है जो हर जीवित प्राणी के भीतर मौजूद है। इसे अक्सर व्यक्तिगत आत्मा या किसी व्यक्ति का अंतरतम सार कहा जाता है। आत्मा शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अविनाशी है। यह सूक्ष्म जगत का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरी ओर ब्रह्म सार्वभौमिक और पूर्ण वास्तविकता है, जो सभी व्यक्तिगत प्राणियों से परे है
और अस्तित्व में मौजूद हर चीज को शामिल करता है। इसे अक्सर ब्रह्मांडीय चेतना, अंतिम सत्य या अंतिम वास्तविकता के रूप में वर्णित किया जाता है। ब्रह्म अनंत, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी है। यह स्थूल जगत और सर्वव्यापी ब्रह्मांडीय वास्तविकता का प्रतिनिधित्व करता है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार और उसमें व्याप्त है। आत्मा और ब्रह्म के बीच अंतर भौतिक संसार में अज्ञान के कारण उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से अपने व्यक्तिगत स्वयं के साथ पहचान करता है, तो वह खुद को ब्रह्मांडीय वास्तविकता ब्रह्म से अलग मानता है। यह सीमित धारणा दुख और बंधन की ओर ले जाती है। हिंदू धर्म में कई अन्य आध्यात्मिक मार्गों का लक्ष्य आत्मा और ब्रह्म की नॉन ड्यूअल प्रकृति का एहसास करना है। इसमें व्यक्तित्व के भ्रम को पार करना और सभी अस्तित्व की अंतर्निहित एकता को पहचानना शामिल है। जब यह एहसास होता है तो यह समझा जाता है कि आत्मा वास्तव में ब्रह्म यानी सार्वभौमिक वास्तविकता से अलग नहीं है। व्यक्तिगत आत्म वास्तव में ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतिबिंब है। इस अद्वैत समझ में आत्मा और ब्रह्म के बीच का अंतर मिट जाता है और साधक सभी अस्तित्वों की एकता को पहचान लेता है। बोध की इस स्थिति को ब्रह्म बोध या आत्म ब्रह्म पहचान कहा जाता है। यह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति और ब्रह्मांडीय वास्तविकता के साथ अनंत आनंद और एकता के अनुभव की ओर ले जाता है। अच्छा, तो फिर जीव एक शरीर है क्या? हां, जीव शब्द अक्सर व्यक्तिगत जीवित प्राणी से संबंधित होता है, जिसमें शरीर और सन्निहित आत्मा या चेतना दोनों शामिल होते हैं। जीव संपूर्ण व्यक्तिगत इकाई को समाहित करता है, जिसमें भौतिक शरीर, मन और व्यक्तिगत आत्मा शामिल है। भौतिक शरीर उस माध्यम के रूप में कार्य करता है जिसके माध्यम से जीव बाहरी दुनिया के साथ संपर्क करता है और विभिन्न संवेदनाओं, भावनाओं और कार्यों का अनुभव करता है। यह जीव का एक अस्थायी और नाशवान पहलू है, जो जन्म, विकास, क्षय और मृत्यु के अधीन है। शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना है और भौतिक नियमों द्वारा शासित होता है। सन्निहित आत्मा या व्यक्तिगत चेतना जीव का शाश्वत और अपरिवर्तनीय पहलू है। यह व्यक्ति का सच्चा सार है, जो शरीर और मन से अलग है। आत्मा शाश्वत और अविनाशी है, जो भौतिक शरीर के जीवन काल से परे बनी रहती है और भौतिक संसार के परिवर्तनों और अनुभवों से अप्रभावित रहती है। भौतिक शरीर और व्यक्तिगत आत्मा के बीच की बातचीत भौतिक संसार में जीव के अनुभवों और कार्यों को जन्म देती है। शरीर एक साधन के रूप में कार्य करता है, जिसके माध्यम से आत्मा बाहरी दुनिया के साथ संपर्क करती है और जन्म और पुनर्जन्म के चक्र के हिस्से के रूप में पिछले कर्मों के परिणामों से गुजरती है। संक्षेप में, जीव में भौतिक शरीर और व्यक्तिगत आत्मा दोनों शामिल हैं। यह व्यक्तिगत जीवित प्राणी की समग्रता का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें शरीर अस्थायी और नाशवान पहलू है और आत्मा शाश्वत और अपरिवर्तनीय पहलू है। शरीर और आत्मा के बीच का संबंध भौतिक संसार में जीव के अनुभवों और विकास का अभिन्न अंग है। जागने, सपने देखने और गहरी नींद जैसी विभिन्न अवस्थाओं के दौरान अनुभव करता यह जीव ही है, जो व्यक्तिगत आत्मा और शरीर मन के परिसर को घेरता है। जीव मन और अहंकार द्वारा निर्मित भ्रम के कारण अपनी सीमित व्यक्तित्व की पहचान करता है, खुद को भौतिक दुनिया में एक अलग इकाई के रूप में मानता है। हालांकि अंतिम सत्य यह है कि व्यक्तिगत आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। आत्मा को अपने सार में ब्रह्म के समान माना जाता है। इस संदर्भ में जीव की यात्रा आत्मा के रूप में अपने वास्तविक स्वरूप को समझने, व्यक्तित्व के भ्रम को पार करने और ब्रह्म के साथ अपनी अंतर्निहित एकता को पहचानने के बारे में है। इस एहसास से मोक्ष मिलता है और आत्म ब्रह्म पहचान की प्राप्ति में एकता और आनंद का अनुभव होता है। संक्षेप में, जीव शरीर मन के साथ अपनी पहचान के कारण जागृत, स्वप्न और गहरी नींद की अवस्थाओं का अनुभव करता है, लेकिन वास्तव में आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। आध्यात्मिक मार्ग इस अद्वैत सत्य के प्रति जागृति और ब्रह्म के साथ आत्मा की एकता का एहसास करने के बारे में है। अंत में हमने चेतना और अस्तित्व के सार पर प्रकाश डालते हुए आत्मा, जीव और ब्रह्म की गहन अवधारणाओं का पता लगाया है। याद रखें, आत्मबोध की यात्रा व्यक्तित्व के भ्रम को पार करने और ब्रह्मांडीय वास्तविकता के साथ हमारी एकता को पहचानने के बारे में है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।